हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों को आगे का पार्ट कंटिन्यू करना है अपने चैप्टर 2 हिस्ट्री कल्चरल हेरिटेज का। आर्ट ऑफ वीविंग पे आते हैं कि भाई किस तरह से पुराने टाइम से अपना जो वीविंग का जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ऐसा बोल रहे हैं जब एक कॉटन बॉल्स में से अपन छोटा सा कॉटन निकालते हैं और उसमें से थ्रेड्स बनाते हैं लॉन्ग लॉन्ग, और ये सब थ्रेड्स को एक साथ जोड़ के कपड़ा बनाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं स्पिनिंग। क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। वापस देख लो, द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड यूजिंग स्मॉल पीस ऑफ कॉटन फ्रॉम द कॉटन बॉल्स एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड स्पिनिंग। गांधी जी ने भी इस आर्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। गांधी जी ने जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया था तब गांधी जी ने स्पिनिंग व्हील का पता है इन्वेंशन हुआ था उस टाइम। स्पिनिंग व्हील के थ्रू उन्होंने खादी बनाने का लोगों को बोला था। तो उस टाइम से ही ये जो वीविंग और स्पिनिंग का जो काम है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। हैंड वीविंग पे आते हैं। हैंड वीविंग मतलब हाथ से जो कढ़ाई बुनाई होती है उसके ऊपर बात करते हैं। इंडिया इज़ नोन फॉर टेक्सटाइल नो हाउ। इंडिया को हमेशा से टेक्सटाइल कपड़ों के मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। होल पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ पर्टिकुलर साइज ऑफ फाइन मुस्लिम ढाका कैन पास थ्रू रिंग एंड फिट इन अ मैच बॉक्स। जो है ना मुस्लिम ढाका करके जो क्लॉथ का मटीरियल होता है ना वो इतना पतला और इतना सॉफ्ट होता है कि आप रिंग में से उसको पूरा पास करवा सकते हैं। इनफैक्ट उसको फोल्ड करके एक मैच बॉक्स के अंदर फिट कर सकते हैं। वो इतना सॉफ्ट होता है। ऐसा नहीं कोई भी साइज का, एक पर्टिकुलर साइज का अगर वो मटेरियल है तो। पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम, बनारसी साड़ी, बंधनी ऑफ राजस्थान आर द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। अपना पाटन का जो पटोला होता है, कांजीवरम और बनारसी साड़ीज जो है, जो राजस्थान की बंधनी है, ये सब बहुत ज़्यादा यूनिक आइडेंटिटी है अपनी इंडिया की। सोलंकी एरा के टाइम मतलब सोलंकी राजा जब राज कर रहा था गुजरात में, तब गुजरात ने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा क्या किया था? प्रोग्रेस किया था। सिद्धराज जयसिंह के टाइम पे बहुत सारे जो आर्टिशियंस थे ना वो पाटन में आके सेटल हुए और उन्होंने पटोला ऑफ पाटन को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया। पटोला ऑफ पाटन 850 ईयर्स ओल्ड आर्ट है जो उस टाइम पे फॉलो किया गया था। पटोला ऑफ पाटन होता क्या है? द सिल्क वेयर, मतलब जो बोलते हैं ना सिल्क से जो अपन बुनाई करते हैं ना, जो पाटन में बनता है उसको ये लोग पटोला ऑफ पाटन बोलते हैं। सिल्क वेयर यहाँ पे इसको बेवद इख्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेवद इख्त। ठीक है, आगे पटोला ऑफ पाटन इस तरह से बनाया जाता है। वो जो साड़ी होती है ना वो आप लोग किसी भी साइड से, आप लोग एक साइड या दूसरी साइड, दोनों साइड से पहन सकते हैं। वो इस तरह की साड़ी होती है। मोर ओवर वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और बहुत ज़्यादा, और उसके जो कलर्स होते हैं ना वो बहुत सारे तक मेंटेन रहते हैं। उसके कलर ज़्यादा फेड नहीं होते हैं। मैंने क्या बोला? एक सिल्क वेयर प्रोड्यूस इन पाटन इज कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन। ये वाली साड़ी अपन किसी भी साइड, एनी साइड से पहन सकते हैं। ये जो साड़ी है बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और इनके कलर बहुत ज़्यादा ओरिजिनल रहते हैं बहुत टाइम तक। पटोला ऑफ पाटन के बारे में ऐसा बोला जाता है, पड़ी पटोले भात फाटे पण फीट नहीं। ऐसा बोलते हैं पटोला का जो कलर है कभी फेड नहीं होता और उसका जो कपड़ा है वो कभी टोन नहीं होता, मतलब कभी खराब या फटता नहीं है। ये बात हो गई पटोला ऑफ पाटन हैंड वीविंग के बारे में। यहाँ पे अपन ने देखा कि किस तरह से अपने अलग अलग भाई पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम साड़ी, इनके बारे में बताया गया। फिर डिटेल बताई गई किस तरह से जब है ना सिद्धराज जयसिंह थे तो बहुत सारे आर्टिशियन पाटन में आके सेटल हुए, उन्होंने किस तरह से पटोला ऑफ पाटन को फेमस किया, वो सब के बारे में बताया गया है। अब आते हैं आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी तुम लोगों को पता है ना, धागे से जो कारीगरी की जाती है, जो एम्ब्रॉयडरीज की जाती है, उसके बारे में अपन लोगों को पढ़ना है। ये जो एम्ब्रॉयडरी का काम है ना वो हड़प्पा एंड मोहन सिविलाइजेशन जितना पुराना है। ये कैसे पता चला? जब हड़प्पा एंड मोहन सिविलाइजेशन के, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के बारे में जब वो लोग खुदाई कर रहे थे तो उन लोगों को बहुत सारे स्टैच्यूज मिले थे, भगवान के बहुत सारे आइडल्स मिले थे। उस टाइम पे उन लोगों के जो भगवान के आइडल्स है ना, उनके जो कपड़े पहने हुए थे ना, वो कपड़े के अंदर इस तरह से बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ था। मतलब कपड़े, मतलब मूर्ति के अंदर ही जो मूर्ति का अलग अलग शेप्स दिए होते हैं ना, तो वो एम्ब्रॉयडरी का वर्क था। तो वहाँ से पता चलता है कि जो एम्ब्रॉयडरी, आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी है वो कितने साल पुरानी है? मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन जितनी पुरानी है। आगे आर्ट ऑफ वीविंग फेमस। आर्ट ऑफ वीविंग हमेशा से बहुत ज़्यादा फेमस रहा है।
जो क्लोथ ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रंस, ये सारों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वर्क फेमस रहा है। कब से? इन द सिविलाइजेशन से। और ये सब क्या, ये सब कहाँ पे ज़्यादा पाया गया था? सिंध, सौराष्ट्र, कच्छ रीजन में ये सारे टाइप का जो वीविंग है वो पाया जाता था। कश्मीरी वर्क ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर में एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी के अलावा बंधनी जो जामनगर, जेतपुर और भिजन मालवी की जो है गुजरात में, वो बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। उसके बाद बंधनी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भिज, माधवी और गुजरात आर वेरी पॉपुलर। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था उस टाइम से। वो कॉटेज इंडस्ट्री का पूरा हैंडओवर किसके हाथ में था? वुमेन्स के हाथ में था। और ये जो कॉटेज इंडस्ट्री थी सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? कच्छ एंड सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात में थी। एक बार रीड कर लेते हैं। वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी, ड्रेसेस ऑफ आइडल्स, एग्जीबिशन ऑफ हरापन एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, आर्ट ऑफ वीविंग वॉज फेमस, क्लोथ्स ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रंस फ्रॉम सिंध, सौराष्ट्र एंड कच्छ region at the time of in the civilization was very famous. Kashmiri work of Kashmir is also well known. Apart from embroidery, Bandhani of Rampur, Jodhpur, Bhij, Bandhani और गुजरात are very popular. Cottage industry was taken over by the women of Kutch and Saurashtra region of Gujarat. ठीक है, अब आते हैं लेदर इंडस्ट्री पे। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने हैंड वीविंग के बारे में पढ़ लिया, अपन ने आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी के बारे में पढ़ लिया, अब अपन लेदर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। लेदर इंडस्ट्री कैसे बनती है? लेदर बनता है जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उनकी, ठीक है, जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके स्किन को प्रोसेस करने के बाद जो कपड़े या ये सब बनते हैं ना, वो तुम्हारा लेदर इंडस्ट्री का काम होता है। लेदर एंशियंट टाइम से कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? मसक मतलब एक लेदर बैग होता है जो पानी को फेच करने में काम आता है। कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, बेलोज, ये सब ब्लैक स्मिथ यूज़ करता है। ये सब में भी तुम्हारा क्या यूज़ होता है? लेदर यूज़ होता है। शील्ड्स में भी तुम्हारा लेदर यूज़ होता था। मोजरी जो राजस्थान में बनती है उसमें भी लेदर यूज़ होता था। बहुत सारे शूज़ में लेदर यूज़ होता था। नीटेड पर्सेस, जो पर्स में जो होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा लेदर यूज़ होता था। हॉर्स और कैमल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलते थे। तो हॉर्स और कैमल की जो लगाम होती थी, जो पालम, विप होते थे, मतलब जो बैठने की सीट्स होती थी, वो सारी चीज़ें भी उस टाइम पे किससे बनाई जाती थी? लेदर से बनाई जाती थी। तो लेदर इंडस्ट्री उस टाइम जितनी पुरानी है। ठीक है, अब आते हैं डायमंड, बीड एंड एनिमल वर्क। डायमंड पे बीड वर्क और एनिमल मतलब मोतियों के काम की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन। India has 7517 kilometer long coastline surrounding all the three directions. So diamonds and beads are available in plenty. इंडिया की 3 साउथ, वेस्ट, ईस्ट किससे कवर्ड है तुम्हारे? तुम ये तीनों पार्ट तुम्हारा पानी से कवर है। तो तुम्हारा जो बोलते हैं ना, इतना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है ना वाटर की, उस वजह से डायमंड अपने पास बहुत ज़्यादा प्लेंटी में अवेलेबल है। एंशियंट टाइम से बिकॉज डायमंड अपने पास इतना अच्छा कोस्ट लाइन है, उस वजह से डायमंड बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता है। अपने इंडिया कंट्री में डायमंड का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है किसकी? तुम्हारे इसके डायमंड की। बिकॉज अपना सारा डायमंड का काम सी रूट से होता है, तो डिफरेंट कंट्री यहाँ पे आके डायमंड लेके जाती है। इस तरह से फॉरेन कंट्री में डायमंड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो वर्ल्ड फेमस कोहिनूर और ग्रेट मुगल है, वो भी कहाँ पाए गए थे? वो इंडिया में ही पाए गए थे। ये दोनों क्या है? डायमंड के सबसे फेमस टाइप है, कोहिनूर और ग्रेट मुगल। डायमंड, रूबीज, बीड्स, टोप, ये सारे जो अलग अलग टाइप के जो मोती होते थे ना, वो किंग के क्राउन पे, फिर उन लोगों की बैंगल्स पे, क्वीन की बैंगल्स पे, उनके अलग अलग ऑर्नामेंट्स पे बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे। और उस टाइम से डायमंड का लोगों को बहुत ज़्यादा शौक था। उस टाइम जो राजा महाराजाओं के लोग होते थे ना, उनको गोल्ड के अलावा डायमंड, बीड्स, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। द ब्यूटिफुल बीड्स, तोरण, पच्चित, पोर्ट्स, बरी, चकड़ा, कोकोनट आर नीटेड इन यूनिक आर्टिस्टिक वे। जो बीड्स थे ना, बीड्स मतलब कलरफुल डायमंड्स होते हैं छोटे छोटे, वो है ना तोरण पे, पोर्ट्स पे, जो डोर की ग्रिल्स होती है, जो वॉल पीसीस होते हैं, उस पर कोकोनट मतलब पता है अपन लोगों के है ना, शादियों में वो कोकोनट को सजाया जाता है सेरेमनीज में, तो वो सब पे इस तरह से बीज लगा के उसको सुंदर सजाया जाता था। और उस टाइम से बीज इतना फेमस है। इंडिया हमेशा से एनिमल वर्क के लिए बहुत फेमस है। एनिमल वर्क मतलब जो तुम्हारे ऑर्नामेंट्स में जो कलरफुल मोती लगते हैं ना, जो डायमंड्स लगते हैं ना, उसको अपन एनिमल वर्क बोलते हैं। एनिमल वर्क मीन्स द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ इनलेइंग द ब्राइट कलर इन गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट लाइक रिंग, बैंगल, कीचेन, ये सारा चीज़ों को अपन एनिमल बोलते हैं। एनिमल वर्क कहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है? कहाँ के आर्टिशियंस बहुत ज़्यादा फेमस है? जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद के जो ये जो
एनिमल वर्कर्स है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये पार्ट अपना यहाँ पे खत्म हुआ। आर्ट ऑफ वीविंग समझ आ गया। हैंड वीविंग में अपन ने देख लिया। आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी में अपन ने क्या देखा कि भाई एम्ब्रॉयडरी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जितना पुराना है। वीविंग बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कश्मीरी वर्क भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री पूरा का पूरा वुमेन के पास है। लेदर इंडस्ट्री में अपन ने क्या बोला, एनिमल की डेथ होने के बाद जो स्किन प्रोसेस होती है उससे लेदर बनता है। लेदर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मसक, कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, बेलोस। उसके बाद जो साज, पलंग, लगाम हर जगह यूज़ होता है। डायमंड, क्योंकि इंडिया के पास इतनी ज़्यादा कोस्ट लाइन है 7517 किलोमीटर जी थी, उस वजह से डायमंड का ट्रेड इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। ये जो कोहिनूर और ग्रेट मुगल जो फेमस डायमंड्स है वो भी इंडिया में पाए गए हैं। इंडिया में ये डायमंड, रबीज, बीड्स पुराने टाइम से, जब से किंग और थे तब से यूज़ हो रहे हैं। किंग के जो क्राउन्स और होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। बीड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा यूनिक वे में होता है। इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है एनिमल वर्क के लिए। एनिमल वर्क मतलब जो ऑर्नामेंट, सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर जो कलरफुल अपन ये एनिमल्स लगाते हैं, ये जो दाने लगाते हैं उसको अपन एनिमल वर्क बोलते हैं। एनिमल वर्क के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट अपना खत्म हुआ। कल से अपन लोग म्यूजिक वाला पार्ट चालू करेंगे।